हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 ग्रीफ। तो शुरू करती हैं। मैंस इनह्यूमैनिटी टू मैन इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी ग्रीफ। अब जो मैन की जो देखो, एक तो इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है, मनुष्यता होती है, एक अमनुष्यता होती है कि जब इंसान दूसरे के दुख को नहीं समझता ना, वो वाला कि आदमी की जो इनह्यूमैनिटी है आदमी के लिए, वो थीम है इस स्टोरी का। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्रीफ। अ मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्सप्रेस हीज फीलिंग्स ऑफ जॉय एज वेल एज सोरो। तो एक आदमी की मतलब एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि वो एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, जो खुशी की भी हैं और दुख की भी हैं, है ना। ही फील्स रिलीफ टू एक्सप्रेस हीज फीलिंग्स। तो उसे बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है जब वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को। बट इफ़ ही फेल्स टू फाइंड अ पेशेंट लिसनर ही लॉस्ट हिम। तो क्या होता है कि अगर वो फेल हो जाता है ढूंढने में कि उससे सुनने वाला ही नहीं है कोई सब्र से, पेशेंट लिसनर ही नहीं मिला, तो फिर वो खो जाता है अपने आप में, हिमसेल्फ इन डीप थिंकिंग, अपनी मतलब गहराई, सोच की गहराई में वो खो जाता है। ही इज़ रेडी टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग इवन बिफोर एन एनिमल। मतलब वो फिर तैयार हो जाता है, जब उसे गुड लिसनर ही नहीं मिलता, फिर वो तैयार हो जाता है अपनी फीलिंग्स को एक जानवर के सामने पेश करने में। ठीक है, एक्सप्रेस कर देता है एनिमल के सामने। द थीम हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड थ्रू एन ओल्ड कैब ड्राइवर नेम्ड आयोना हुज सन हैज़ डाइड इन अ फ्यू डेज अगो। तो ये थीम है एक, जिसमें एक्सप्रेस किया गया है एक थीम। क्या है ये? इनह्यूमैनिटी किसके थ्रू पे ऐसे एक्सप्रेस किया गया है? एक ओल्ड कैब ड्राइवर है जिसका नाम आयोना है, जिसका बेटा अभी अभी डाइड हुआ है कुछ दिनों पहले। ठीक है, आयोना इज़ फील्ड विद डीप सोरो। वो भरा पड़ा है दुख से। ही वांट्स टू शो हिज हिडन एक्सप्रेशंस। ठीक है, या फीलिंग्स, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है। द पीपल ही मीट्स आर नॉट ओनली फुल ऑफ सोरोफुल बट इनडिफरेंट। ठीक है, जो लोग हैं उनमें ना तो कोई दुख भरा है उसके लिए, ना ही वो अब अलग हैं उससे बिल्कुल ही। द ऑफिसर इज़ इन अ हरी टू रीच हिज डेस्टिनेशन सेम एज 3 यंग मैन आर। मतलब जिससे भी वो कोशिश करता है, मान लो वो ऑफिसर को कहने की कोशिश करता है, अपना दुख सुनाता है, तो उसको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी है। सेम ऐसे 3 यंग मैन है, उन्हें भी जल्दी है। ठीक है, ही इज़ अनेबल टू टेल हीज स्टोरी टू एनीबडी। तो वो अयोग है बताने में अपनी स्टोरी किसी को भी। इंस्टीड ऑफ गेटिंग सिंपथी ही इज़ लाफ्ड एट, अब्यूज्ड एंड इवन बीटन दैम। कि मतलब बजाय उसके दुख उसको हमदर्दी दे कोई, है ना, कोई उसे हमदर्दी तो क्या देगा उसको, उस पर हंसते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको यहाँ तक कि मारते भी हैं। द व्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ इज़ टेकन लाइटली। मतलब जब वो अपने बेटे की डेथ के बारे में अपने विचार बताता है ना, तो लोग लाइटली लेते हैं। एवरीबडी सीम्स टू फाइंड फॉल्ट विद हिम। हर एक को लगता है कि ये पागल हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पीपल पीपल सेज दैट इवन हीज हॉर्स वॉक स्लोली। तो यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो जो ये घोड़ा है बहुत स्लो चलता है। ठीक है, इवन हीज फेलो कैब ड्राइवर इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। यहाँ तक कि उसके जो साथी हैं कैब ड्राइवर वाले ना, वो भी उसका दुख नहीं सुनते, वो भी तैयार नहीं है उसे सुनने के लिए। इन दिस वे द स्टोरी रिवील्स दैट अ पर्सन इन ग्रीफ फील्स कंपेल्ड टू एक्सप्रेस हिज सोरो टू एनीबडी। तो इस तरह ये स्टोरी हमें रिवील करती है कि एक जो व्यक्ति है ना, जो दुख में होता है, वो मजबूर होता है अपने एक्सप्रेस करने में अपने दुख को किसी को भी। He tells his story to a horse when he sees that nobody gets ready to listen his story. फिर वो तैयार हो जाता है घोड़े को अपनी कहानी सुनाने के लिए। जब वो देखता है कि कोई उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर वो घोड़े को सुना देता है अपनी दुख भरी कहानी। करेक्टर स्केच ऑफ आयोना पोटापो, ये भी हम इसके साथ ही करेंगे। आयोना इज़ अ सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी ग्रीफ। ग्रीफ का बहुत ही मुख्य किरदार है आयोना। ही इज़ अ पुअर कैब ड्राइवर। गरीब कैब ड्राइवर है। ही इज़ वेरी ओल्ड मैन सो ही कैन नॉट ड्राइव हिज हॉर्स प्रॉपरली। बूढ़ा हो चुका है, बुज़ुर्ग है, इसलिए वो अच्छे से चला भी नहीं सकता अपनी जो हॉर्स को, अपने अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता। पीपल अब्यूज़ हिम फॉर नॉट कीपिंग द हॉर्स टू द करेक्ट साइड ऑफ द रोड। तो लोग उसे गाली देते हैं कि तुम
कि वो ना अपनी जो उसका हॉर्स है ना उसको सही मतलब साइड में नहीं रखता सड़क की। हीज़ पैसेंजर्स आर ऑल्सो अनॉयड विद हिम, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं उसके पैसेंजर्स उसके साथ। ऑल्थो ही वर्क्स हार्ड फॉर मैनी आवर्स येट ही फेल्स टू अर्न हीज़ लिवलीहुड, चाहे वो इतनी मेहनत करता है फिर भी वो क्या है, फेल है कमाने में अपनी जीविका को। ही एक्सेप्ट दैट ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ड्राइवर, कि वो स्वीकार करता है कि वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है। ही सेज टू हिमसेल्फ अ मैन हु नोज अबाउट हिज जॉब हु हैज़ इनफ टू ईट एंड हीज हॉर्स स्लीप पीसफुली। तो वो कहता है अपने आप को कि एक आदमी जो अपने काम के बारे में अच्छे से जानता है और काफ़ी हु हैज़ इनफ टू ईट, जिसके पास खाने को के लिए काफ़ी है, एंड हीज़ हॉर्स स्लीप, और जिसका घोड़ा जो है वो शांति से सोता है, ठीक है। आयोना लीव्स लोनली, अकेला रहता है वो आयोना। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ, भरा हुआ है दुख से, बिकॉज हीज सन हैड डाइड अ फ्यू डेज अगो, क्योंकि उसका बेटा डाइड हो गया कुछ दिन पहले। ही रिमेंबर्स हाउ हीज सन नेम्ड बैरिन सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, उसे याद है कि कैसे उसका बेटा जो है ना उसे बहुत तेज़ बुखार था। हु लिव्ड 3 days इन द हॉस्पिटल, और फिर वो 3 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। एट लास्ट ही डाइड, और अंत में वो डाइड हो गया। ऑल दिस टेल्स दैट ही वॉज डीपली अटैच्ड टू हिज सन, जब वो ऐसे याद करता है तो ये हमें दिखाता है कि वो कितना अटैच था अपने बेटे से। आयोना इज़ अ ट्रेजिक करेक्टर, बहुत ही दुखदाई करेक्टर है। ही वांट्स टू टेल हिज स्टोरी ऑफ लाइफ टू द पीपल, बट पीपल हैव नॉट एनी सिंपथी और टाइम फॉर हिम, मतलब वो चाहता है सुनाना अपनी कहानी है ना लोगों को, लेकिन लोगों के पास कोई टाइम भी नहीं है और उसके लिए कोई हमदर्दी भी नहीं है। द मैन हुम ही मीट्स आर नॉट इनडिफरेंट, ठीक है, जो जिन भी आदमी से वो मिलता है वो उससे अलग नहीं है। द ऑफिसर एंड द 3 यंग मैन आर इन हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, अब जो ऑफिसर है और जो 3 यंग मैन है ना जिन्हें वो कहानी सुनाने की कोशिश करता है अपनी, वो जल्दी में होते हैं, उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। द कूली एंड द कैब ड्राइवर ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग ऑफ सोरो, यहाँ तक कि जो कूली हैं और कैब ड्राइवर हैं वो भी कोशिश नहीं करते समझने की उसकी फीलिंग्स को, दुख की। सो ही टेल्स हिज स्टोरी ऑफ ग्रीफ टू द हॉर्स हु लिसन्स हिज स्टोरी विद पेशेंस, इसलिए वो अपनी कहानी किसको सुना देता है, घोड़े को सुनाता है, जो कि उसकी कहानी बिल्कुल सब्र से आराम से सुनता है। थैंक्स।